नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। धरोहर में आपका स्वागत है। आज की हमारी खास पेशकश है मान्यताओं का मठ। रायपुर को मठों का शहर कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ कई प्राचीन मठ मौजूद हैं, लेकिन शहर के सबसे पुराने मठ की बात करें तो वो है दूधाधारी मठ। ये मठ न केवल शहर का बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे प्राचीन मठ है। रायपुर का दूधाधारी मठ पहली नजर में किसी किले की तरह दिखाई देता है। ये मठ अपने पौराणिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं इस जगह पर प्रभु श्री राम आए थे। त्रेता युग से लेकर अब तक अपने आप में कई काल को समेटे ये मंदिर आज भी रामायण काल की कहानी को बयां करता है। संवत 1610 यानी 1554 में दूधाधारी मठ का निर्माण नागपुर के भोसले राजा ने करवाया था। नागपुर के राजा भोसले जी आए और उन्हें भूख प्यास लगी थी। इस कुटिया में आकर के श्री स्वामी बृहदास जी महाराज जी के जो शिष्य थे उन्होंने उनको जल जपान करा। सुख दुख की बात हुई। राजा महाराज ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, चिंता मुझे रहती है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। दूधाधारी महाराज ने कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, उनका सेवा करता हूँ, इस बात को आप हनुमान जी को बताइए। हनुमान जी से उन्होंने अनुमति विनय किया, फिर घर चले गए। साल भर के बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब परिवार पुनः आए। दूधाधारी महाराज जी का उन्होंने दर्शन किया, हनुमान जी का प्रार्थना किया और उसी समय उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मुझे यहाँ एक मंदिर बनवाना है। तो दूधाधारी महाराज जी से आज्ञा लेकर के उन्होंने श्री स्वामी बालाजी भगवान का मंदिर बनवाए, जो उत्तराभिमुख बना, चतुर्भुजी रूप में विष्णु अवतार में। दूधाधारी मठ मंदिर अपने आप में कई सौ साल पुराने इतिहास को समेटे बैठा है। दूधाधारी मठ के नाम को लेकर भी एक रोचक इतिहास है। महाराजा बंद तालाब के पास एक महंत थे, बलभद्र दास जी। महंत बलभद्र दास हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और अपना ज्यादातर समय भगवान की आराधना में बिताते थे। यहाँ का सबसे पहले जो आदि मूर्ति हैं वो संकट मोचन हनुमान जी हैं। जंगल, जिस समय रायपुर पूरा जंगल था, उस समय जंगल में हनुमान जी महाराज विराजमान थे। उन्हीं के बगल में ही कुटिया बना करके श्री स्वामी दूधाधारी महाराज जी निवास करने लगे। श्री स्वामी बलभद्रदास जी महाराज अपने जीवन भर केवल दूध के ही आहार किए, दाल चावल फ्रूट कुछ भी नहीं खाए, केवल दूध पी करके रहे। इसीलिए उन्हें आगे चल करके दूधा आहारी कहने लगे और अपभ्रंश होते होते उन्हें दूधाधारी कहने लगे। उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम समर्पित है, दूधाधारी मठ करके। मठ के भीतर मुख्य 3 मंदिर हैं। सबसे बड़ा राम जानकी मंदिर, उसके बाद श्री बालाजी मंदिर और आखिरी में राम भक्त हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर आकार में सबसे छोटा है, लेकिन इसे सबसे पहले बनाया गया था। यही हनुमान जी दूधाधारी मठ के इष्ट देव माने जाते हैं। रिश्ता दीवान, IBC 24। दूधाधारी मठ से कई रोचक किस्से जुड़े हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आज भी पुरानी परंपराओं को मानते हैं। एक ही मंदिर में कई देवी देवताओं के दर्शन मठ में होते हैं। इस मठ में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जो पूरे देश में कहीं नहीं है। मान्यताओं के इस मठ में इष्ट देवी देवताओं के चमत्कारिक और जीवंत मंदिर मौजूद हैं।
इन मंदिरों से जुड़े किस्सों की झलक यहाँ देखी जा सकती है। मठ में मुख्य मंदिर के अलावा बालाजी का भी मंदिर है। भगवान श्री राम के जीवन की कुछ सुंदर चित्र इस मंदिर की दीवारों पर लगाए गए हैं। इसके अलावा संकट मोचन हनुमान और राम पंचायतन मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के मुख्य द्वार से ही राम पंचायतन मंदिर नजर आता है, लेकिन दर्शन के लिए श्रद्धालु सीधे मंदिर में नहीं जाते हैं। वजह है मंदिर में दर्शन की एक बेहद खास परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ जैसे ही धुआधारी मठ में दर्शन करने की जो परिपाटी है, परंपरा है, वो यह है कि दर्शनार्थी मुख्य द्वार से आते हैं दर्शन करने के लिए। अब मुख्य द्वार से दर्शन करने के बाद सबसे पहले आकर के वो नरसिंह भगवान का दर्शन करते हैं। नरसिंह भगवान दर्शन करने के बाद संकट मोचन हनुमान जी महाराज की दर्शन करते हैं। संकट मोचन हनुमान जी दर्शन करने के बाद बालाजी भगवान का दर्शन करके जो राम निवास है उसको देखते हुए वो धुआधारी महाराज की समाधि स्थल जाते हैं। और समाधि स्थल का दर्शन करने के बाद एक परिक्रमा करते हुए वो आते हैं और गौशाला में यहाँ भैरवनाथ जी विराजमान हैं। उनका दर्शन करने के बाद फिर रघुनाथ जी के मंदिर में आकर के, राम पंचायत में आकर के वीर हनुमान जी का दर्शन करके फिर चारों भाई रघुनाथ जी में विराजमान है। चारों भाई का माता सीता जी का, सीताराम जी का दर्शन करने के बाद यहाँ की फिर जो पूर्व में यहाँ महंत हो चुके हैं पूर्वाचार्यों का, उनके समाधि स्थल है, उनका दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये यहाँ की दर्शन करने की परिपाटी है। दूधाधारी मठ से कई ऐसे चमत्कारिक किस्से भी जुड़े हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्हीं किस्सों में से एक है हनुमान जी से जुड़ा बालाजी के दर्शन का किस्सा। कहते हैं बालाजी के दर्शन के लिए हनुमान जी ने अपना सिर उनकी दिशा में घुमा लिया। हनुमान जी महाराज ने देखा कि मेरे स्वामी मेरे बगल में आ रहे हैं, ये सोच करके वो स्वतः ही करवट ले लिए और दक्षिणाभिमुख हो गए स्वतः। आज भी आप दर्शन करेंगे तो सारा शरीर उनका पूर्व दिशा में है, केवल चेहरा उनका घुमा हुआ है दक्षिण दिशा में। दूधाधारी मठ में राम पंचायतन मंदिर देश ही नहीं दुनिया के दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता की मूर्ति एक साथ स्थापित की गई है। एक दीनानाथ साहू जी हुए जिन्होंने रघुनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया, जहां चारों भाई हैं, साथ में सीता जी हैं। आदम कद की यह झांकी भारतवर्ष में कहीं भी देखने को नहीं दिखाई देता है। और यहाँ चारों भाई हैं, साथ में माता जी हैं, जिसे राम पंचायतन भी कहा जाता है। हमारा इतिहास इसमें समाहित है। रायपुर का इतिहास इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। मैं तो यही कहूँगी कि दूधाधारी मंदिर रायपुर का एक प्राचीन मंदिर है। जी, ये मंदिर तो लगभग 1610 शताब्दी का मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन था। जब ये रायपुर शहर पूरा जंगल हुआ करता था, उस समय ये मंदिर का निर्माण किया गया है। पौराणिक काल का ये मठ सैकड़ों साल के इतिहास और बदलाव को अपने भीतर समेटे हुआ है। आज जो मठ दिखाई देता है उसका निर्माण अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ था। मंदिर की बाहरी हिस्से पर ब्रिटिश काल की झलक आज भी साफ नजर आती है। रिशिता दीवान, IBC 24। रामायण कालीन दूधाधारी मठ में प्राचीन परंपरा और मान्यताओं को आज भी माना जाता है। मेन स्ट्रीम के स्कूल को छोड़कर छोटे बच्चे यहाँ रहकर संस्कृत की शिक्षा लेते हैं। वहीं प्राचीन काल के चमत्कारों के किस्से और उनकी प्रामाणिकता आपको अचंभित कर देंगे। त्रेता
युग की झलक दिखाता ये मठ आपको पुरातन ठौर की यात्रा पर ले जाता है। पुराने मकान, रीति रिवाज और प्राचीन खान पान के नियमों का पालन यहाँ आज भी किया जाता है। मठ में एक छात्रावास है जहाँ विद्यार्थियों को रहने और खाने की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। मठ में कुल मिलाकर करीब 100 लोग रहते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा को जीवित रखे इस गुरुकुल की खासियत ये है कि यहाँ छात्र और महंत साथ मिलकर खाना बनाते हैं। खाना बनाने का तरीका भी वही सदियों पुराना। चूल्हे पर पारंपरिक तरीके से खाना बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद बाकी लोगों के लिए परोसा जाता है। मठ मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ 2 रसोई घर है, माँ अनुसुईया रसोई घर और माँ सीता रसोई घर, जहाँ रोजाना 100 लोगों का खाना बनता है। यहाँ के छात्र और पुजारी मिलकर खाना बनाते हैं। आज भी खाना चूल्हे पर ही बनाया जाता है। जो पूर्वजों ने पुरातन समय से ही चूल्हा में लकड़ी से, छेना से जो भोजन बनाते हैं, बस वही पद्धति आज भी हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें भगवान के लिए आज हलवा, पूड़ी और दाल चावल सब बन रहा है। जो यहाँ बनने के बाद, तैयार होने के बाद भगवान को लेकर भोग लगाएंगे, विशेष पूजा आरती होगा, उसका जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ उपस्थित रहेंगे वो सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। चूल्हे का उपयोग आज भी किया जाता है यहाँ पर। ये पुरातन समय से ही है। अब आज भी हम लोग चूल्हे से ही उपयोग करते हैं, गैस चूल्हा का उपयोग नहीं करते हैं। लकड़ी से ही भगवान का भोग बनता है। लगभग रोज बच्चों के खाना। हाँ जी, ये लगभग 100 लोगों का हम भोजन बनाते हैं, जिसमें यहाँ विद्यार्थी हैं, कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, संत महात्मा हैं और कुएं के जल से ही भगवान का भोग के लिए जल आता है। यहाँ जो पुरहस कुआं बना है उसका, और लकड़ी से ही भगवान का भोग लगता है। सब लोग एक साथ मिल के बनाते हैं, भगवान का भोग लगता है, बढ़िया अच्छा लगता है। रोजाना बनाते हैं? हाँ, रोजाना बनाते हैं। यहाँ सिर्फ पुजारी लोग ही बनाते हैं भगवान का भोग। तो आप देख रहे हैं कि कैसे छात्र और पुजारी मिलकर खाना बनाते हैं, वो भी पुरानी तकनीकों से। दूधाधारी मठ में कृष्ण वट मौजूद है। कहा जाता है कि इसी कृष्ण वट के पत्तों से माता शबरी ने दोने बनाकर भगवान राम को बेर खिलाए थे। यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ वृक्ष कृष्ण वट है। ऐसे कहा जाता है कि माता शबरी इसी वृक्ष के पत्ते से दोने बना करके भगवान राघवेंद्र सरकार को बेर खिलाई थी। तब से लेकर के आज तक इस वृक्ष के सारे पत्ते दोने का आकार का हो गया है। वह दुर्लभ पौधा यहाँ है। इससे पूर्व श्रीनारायण में जो जांजगीर जिला में स्थित है, वहाँ यह पौधा है। उसी का ही एक छोटा सा स्वरूप है जो दूधाधारी मठ में आज कृष्ण वट के रूप में है। इसमें का सारे पत्ता दोने का आकार का है, एक भी पत्ता आपको सीधा नहीं मिलेगी। दूधाधारी मठ में कोई भी फैसला एक ही जगह पर बैठकर लिया जाता है। इस जगह का भी अपना इतिहास है। कहा जाता है कि बलभद्र दास एक दिन सुबह अचानक अंतर्ध्यान हो गए। शिष्यों ने उन्हें सुबह टहलते देखा था, लेकिन अचानक वो लापता हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी जब नहीं मिले तो मान लिया गया कि उन्होंने समाधि ले ली है। इसके बाद उनके समाधि स्थल का निर्माण करवाया गया। मंदिर से जुड़ी एक अनूठी मान्यता है। महंत और पुजारी बताते हैं कि जब उन्हें कोई फैसला लेने में मुश्किल होती है तो वो एक चिट्ठी पर लिखकर महंत बलभद्र दास के इस समाधि स्थल पर रख देते हैं और उसके बाद स्वामी बलभद्र दास जी खुद बताते हैं कि मंदिर के लिए कौन सा फैसला सही है। मठ में सभी उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली जैसे उत्सव पर यहाँ खूब रौनक होती है। ऋषिता दीवान, IBC 24। दूधाधारी मठ ने कई कालखंडों को देखा है, चाहे वो राजे राजवाड़ों का दौर हो या अंग्रेजी हुकूमत का समय हो। दूधाधारी मठ में रहने वाले संतों ने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। आज मठ मंदिर में कई सामाजिक कार्यों के साथ शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था है।
मठ मंदिर का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। दूधाधारी मठ के महंतों ने धार्मिक विरासत को संजोने और उसका विस्तार करने का काम तो किया ही है, साथ ही यहाँ एक महंत वैष्णव दास ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी। अंग्रेजों से लड़ाई में महंत वैष्णव दास को जेल भी जाना पड़ा था। दूधाधारी मठ के 8वें महंत श्री महंत राजश्री महंत वैष्णव दास जी महाराज, जो मेरे गुरुजी भी हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और उसमें महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ा, जिसमें भारत स्वतंत्रता आंदोलन में वो भाग लिए और भारत स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने सहयोग भी किया। वेद पुराणों की भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने और आम लोगों तक पहुंचाने, आने वाली पीढ़ी को संस्कृत और पूजा पाठ का महत्व समझाने के लिए यहाँ एक संस्कृत स्कूल भी है, जहाँ बच्चे संस्कृत का पठन पाठन कर मठ की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सन 1936 में यहाँ संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया गया, जहाँ देववाणी संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया गया, जहाँ आज भी छात्र रह करके संस्कृत अध्ययन करते हैं। संस्कृत पाठशाला जब से मंदिर बना है तब से ही है, यहाँ विद्यार्थी रहते हुए हैं, शुरू से रहते हैं और आज भी रहते हैं। यहाँ मतलब शुरू से संस्कृत का अध्ययन होता रहा है। यहाँ करीब अभी भी संस्कृत में करीब 60-70 विद्यार्थी रहते हैं और भोजन के बाद पहले भी 8 बजे क्लास लग जाता है, आरती के बाद क्लास लगता है, उसके बाद फिर 12 बजे जब भोजन होने के बाद भगवान का प्रसाद पाने के बाद फिर क्लास लगता है। अपन को यहाँ 7-8 साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए, यहीं से पढ़े हैं पाठशाला से अपन, और यहीं अभी रह के जो है निरंतर बालाजी की सेवा कर रहे हैं। मुझे यहाँ मुख्तियारी का पद दिए हुए हैं और संस्कृत पाठशाला की बताते हैं कि जो हमारे गुरु दादा जी थे वैष्णव दास जी, उनके द्वारा संचालित अभी संस्कृत पाठशाला चल रही है। यहाँ अभी कुल 90 स्टूडेंट हैं यहाँ पढ़ने वाले, और अदर कास्ट के भी यहाँ लोग रहते हैं, जहाँ शिक्षा अध्ययन के लिए बाहर से लोग पढ़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मठ की बनावट, परंपरा और वातावरण यहाँ के समृद्ध इतिहास को बयां करता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में इस मठ और मठ के मंदिर में विराजे भगवान के प्रति असीम आस्था है। मेरी श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा है इस मंदिर के प्रति, चाहे रामनवमी हो या कृष्ण जन्माष्टमी में जरूर पहुँचती हूँ। और मेरे को ऐसा संयोग ऐसा होता है कि मेरे को बहुत अच्छे से प्रसाद मिलता है यहाँ। जब कभी भी किसी भी समय में आऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा श्रद्धा है इस मंदिर से, और इस श्रद्धा मेरी बरकरार रहेगी। मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। और एक छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो ये सबसे प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पे बहुत सारे शिक्षा दी जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति यहाँ प्रफुल्लित वातावरण में बहुत अच्छा लगता है। जागृत है देवी देवता, पूरे मनोकामना पूर्ण होती है हनुमान जी से। हाँ, मेरा एहसास है, अनुभव है। मैंने 293 का आंकड़ा मोहन भागवत को दिया था 2014 में, 271 का आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप का दिया था ठाकुर जी की कृपा से। मठ के भीतर एक गौशाला भी है, जिसमें करीब 2000 गायें हैं। गायों के भरण पोषण की जिम्मेदारी मठ की है। दूधाधारी मठ इसका उदाहरण है कि कैसे धार्मिक संस्थाएं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। ऋषिता दीवान, IBC 24। रायपुर का धार्मिक केंद्र दूधाधारी मठ सदियों से धर्म, आस्था और शिक्षा का गढ़ रहा है। ये मठ बाहर से देखने पर किसी किले की तरह नजर आता है, तो वहीं इसके अंदर की भव्यता अचंभित करने वाली है। दूधाधारी मठ ने पौराणिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक को देखा है।
इसलिए इसकी बनावट में राजे रजवाड़े की छाप तो दिखती ही है, अंग्रेजी शासन के नमूने भी साफ नजर आते हैं। मंदिर की बनावट मराठा कालीन शिल्प कला का बेहतरीन उदाहरण है। मठ के मंदिरों में रामायण कालीन दृश्यों का शिल्पांकन आकर्षक तरीके से किया गया है। मराठा कालीन पेंटिंग इस मठ के समृद्ध इतिहास का साक्षी है। पुराने मंदिर के बाद 100 साल बाद ये मंदिर बना। यहाँ पर भगवान वराह की मूर्ति, नरसिंह नाथ की मूर्ति और रामायण काल में जितने भी पात्र थे उन सब की मूर्तियाँ इन दीवारों पर बनी हुई है। पहले ऐसे मंदिर छत्तीसगढ़ में है, दूधाधारी मठ मंदिर, जहाँ पर आपको लाल पत्थर पर ऐसी सुंदर कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार मठ का वास्तुशास्त्र उड़ीसा शैली से प्रभावित है। मुख्य दरवाजा भारी लकड़ी का बना है। लकड़ी के इस दरवाजे को पार करते ही एक सीध में छोटे छोटे मंदिर हैं। ये छोटे मंदिर वहाँ बने हर महंत के चिन्ह हैं, जिन्होंने मठ में अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत बढ़िया पत्थर में नक्काशी है। देखने से पुराना यह मंदिर लगता है, लेकिन बालाजी मंदिर के बाद यह बना है। और साथ में यहाँ जितने पूर्व महंत हो चुके हैं उनके याद में एक एक चरण पादुक स्थापित किया गया है। ये यहाँ की पूरी परंपरा है। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ मठ दूर से एक किले जैसा नजर आता है। दीवारों के ऊपर जाने की सीढ़ियां भी हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो पुराने समय में दीवारों के ऊपर से निगरानी की जाती हो। मठ परिसर में एक पुराना कुआं भी है, जो आज भी इस्तेमाल में लाया जाता है। समृद्ध इतिहास, खूबसूरत बनावट और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध दूधाधारी मठ में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। मठ के मंदिरों में दर्शन और पूजा पाठ करते हैं और भारत की वैभवशाली संस्कृति और विरासत के इस खजाने की यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। रशिता दीवान, IBC 24। धरोहर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।